हाँ तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास बाइंडिंग के बारे में कि क्लास बाइंडिंग एक्चुअली में है क्या और उसको हम लोग कैसे यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो क्लास बाइंडिंग है क्या, कुछ मतलब बहुत बड़ा चीज नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। नॉर्मली आप किसी एलिमेंट में किसी टैग में क्लास ऐड करते हैं, चाहे बूटस्ट्रैप का क्लास हो, चाहे बुलमा का, चाहे मटेरियल का, किसी का भी क्लास हो, नॉर्मली आप क्लास ऐड करते हैं, सेम टू सेम वही है। बट यहाँ पर जो केस होने वाला है ये डायनेमिक होने वाला है। मतलब कि अगर आप चाहते हैं कि किसी कंडीशन के बेसिस पे क्लास ऐड हो, ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं नॉर्मल सा आपका डैशबोर्ड स्टूडेंट का, जिसमें आप चाहते हैं कि जिस स्टूडेंट का मतलब कि मंथली फीस बाकी है उनका रेट दिख जाए, ठीक है, बैकग्राउंड कलर ऐसा कुछ मान लेते हैं, तो आप उसको डायनेमिकली शो करवा सकते हैं। या फिर इससे भी सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि एक टू डू ऐप है जो कि हम लोग अभी ट्राई करने वाले हैं। सिंपल है, टू डू ऐप फुली टू डू ऐप नहीं होगा, बट मैं दिखाऊंगा अभी इसको बना के। तो क्या है कि जैसे टू डू ऐप है, आप चाहते हैं कि जिस जो जो टू डू कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, टास्क आपका कंप्लीट हो चुका है, उसका आप चाहते हो कि मान लो बैकग्राउंड कलर येलो दिखाना है, फिर उसमें क्रॉस लाइन दिखाना कि हाँ वो कंप्लीट हो गया। तो क्योंकि वो डायनेमिक होने वाला है, डायनेमिक मतलब कि किसी का होगा किसी का नहीं होगा, डिपेंड करेगा सिंपली एक कंडीशन के बेस कि कंप्लीट हो गया तो उसका उस तरह से एक्शन हो, और नहीं तो फिर सिंपली वो क्लास ऐड नहीं हो। ठीक है, तो सिंपली क्लास बाइंडिंग नॉर्मली क्लास ऐड के जैसा है, बट ये डायनेमिकली क्लास को ऐड करता है ट्रू और फॉल्स, मतलब कंडीशन के बेस पे। ठीक है, तो चलिए उसको डाउनलोड कर लेते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, और ब्रांच को सिलेक्ट कर लीजिए, तो यहाँ पर शायद ये रहा क्लास बाइंडिंग, और इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। तो मैं यहाँ पर कोड पे जाता हूँ और डाउनलोड जिप करता हूँ, तो ये जो है डाउनलोड हो जाएगा। ये डाउनलोड हो चुका है, तो मैं इसको डेस्कटॉप पे एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। ये हो गया एक्सट्रैक्ट, और इसको मैं क्लोज कर दे रहा हूँ, और इसको डबल क्लिक करते हैं और फाइनल देख लेते हैं फाइनल रिजल्ट क्या है सबसे पहले। तो इस तरह से देखिए, जो मैं बोल रहा था सिंपल सा टू डू ऐप है, बट इसमें कुछ फंक्शन मतलब क्रिएट वगैरह नहीं कर सकते, वो मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ पर सिंपली ये जो दो दो टू डू है कंप्लीटेड है, तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पर इन दोनों का बैकग्राउंड कलर येलो हो गया और ये क्रॉस आ रहा है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, मैं बस आपको समझा रहा था कि क्या मतलब कैसे होता है। तो हम लोग जाते हैं थोड़ा यहाँ पीछे जाते हैं स्टार्टर पे, और इसको विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन करते हैं। तो ओपन विथ कोड, ठीक है, ये हमने इसको ओपन कर लिया। वेलकम पेज को क्लोज करते हैं। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर सिंपल बेसिक सा एकदम है, कुछ ज्यादा मतलब नहीं है, जैसे कि आपको हर वीडियो में मिलता होगा, सिंपल से HTML की स्निपेट है। ठीक है, तो पहले सबसे पहले क्या करना होगा, व्यू का नया इंस्टेंस क्रिएट करना है ना। तो मैं लिखता हूँ न्यू व्यू एलिमेंट देते हैं ऐप को, जो कि यहाँ पर ये आई डी इसका ऐप है, इसको यहाँ रेफर कर दे रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको आईडी को ऐप। और फिर हमें यहाँ पर लिखना होगा डेटा। ठीक है, तो सॉरी डेटा ऑब्जेक्ट होता है, इसके अंदर हम लिखेंगे टू डूज। अब यहाँ पर क्या सीन है, टू डूज को हम लोग यहाँ डमी टू डूज कहीं से उठाते हैं, जैसे जेसन प्लेस होल्डर है जहाँ पर हमें मिल जाता है डमी डेटा बहुत सारा, काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ से हम लोग टू डूज ये 200 आसपास है, लेकिन इतना नहीं लेंगे, 6-7 ले लेंगे तो काफ़ी है। तो मैं 6 ले रहा हूँ यहाँ से, 6-5 जितना भी आपको सही लगे। तो इसको मैं इस एरे के अंदर पेस्ट करते रहूँ। ठीक है, ये हमारा हो गया। तो सिंपली जैसे मैंने आपको बताया हुआ पहले पिछले वीडियो में V4 यूज़ करके कैसे हम लोग लूप चला सकते हैं, तो हम लोग V4 यूज़ करने वाले हैं। तो इस ये कमेंट को हटा दे रहा हूँ, क्योंकि ये जो है ये सेक्शन पूरा हैंडल, इसके अंदर जो भी होगा सारा व्यू जैसे हैंडल करेगा सारे पार्ट को। ठीक है, तो पहले सारे टू डूज को लूप में चलाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर डिव एलिमेंट ले रहा हूँ, जिसका क्लास नेम देते हैं कॉलम्स। ठीक है, क्योंकि बुलमा डॉट सी एस मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिंक करके रखा हुआ है, तो सब कुछ सही रहेगा। और इसका मैं यहाँ पर एक और एक ऐड करता हूँ, इस मल्टीलाइन। मल्टीलाइन सिंपली क्या करता है कि ब्रेक कर देता है सारे कॉलम को, नहीं तो फिर एक ही कॉलम मांगे दिखेगा नहीं, सीन ये है। ठीक है, फिर लिखते हैं क्लास कॉलम इज 6 इज ऑफसेट 3। ठीक है, और हम लोग यहाँ पर लूप चलाने वाले हैं, 0 क्यों आ गया, ऑफसेट 3। ठीक है, आप लिखते हैं V4 और यहाँ पर लिखते हैं टू डू इन टू डूज। ठीक है, टू डूज जो हमारा एक्चुअल एरे है, आपको समझ में आता होगा, ये देखो टू डूज एक्चुअल एरे जिसमें हमारा स्टोर है डेटा, और टू डू जितना भी टू डूज लूप चलेगा हर एक बार में, हर एक आइटम इस टू डू वेरिएबल में आएगा लोकल में। ठीक है, और हमें बाइंड भी करना पड़ता है कि, तो जैसे मैंने बताया था वी बाइंड, तो शॉर्ट हैंड यूज कर सकते हो इस तरह से कि वी बाइंड नहीं भी लिख के, और हम लोग लिखते हैं टू डू डॉट आई डी, क्योंकि उसमें एक आईडी है, तो यूनिक हमें यहाँ पर देना पड़ता है वैल्यू। अब इसके अंदर हम लोग लिखते हैं डिव एलिमेंट, जिसका क्लास नेम देते हैं हम लोग बॉक्स। ठीक है, ताकि एक शेडो वाला आ जाए अच्छा खासा। और हम लोग यहाँ लिखते हैं टू डू डॉट टाइटल। ठीक है, तो हर एक बार जो आइटम आएगा ना, और उसको ओपन करते हैं, गो लाइव यहाँ करते हैं, या फिर राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर, ये तो आ गया हमारा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या सीन है कि हम लोग चाहते हैं जो कंप्लीटेड है ना, अगर आप देखोगे डेटा में यहाँ पर कुछ होगा जिसका कंप्लीटेड है, जैसे ये फॉल्स है, ट्रू है ये। ठीक है, एक ही ट्रू है, तो मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, मैं ट्रू कर देता हूँ दोनों को। ठीक है, किसी देखने के लिए, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गया था, ट्रू। अब क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग चाहते हैं कि जो जिसका भी ट्रू है उसका जो है कट साइन इस तरह सा है, अगर देखें लाइन थ्रू मतलब बोला जाए तो ये है, और बैकग्राउंड कलर भी है। ठीक है, वो क्या होगा, तो मैंने क्लास ऑलरेडी यहाँ डिफाइन कर रखा हुआ है, मतलब इंक्लूडेड होगा, आप देखना है यहाँ पर इज कंप्लीटेड, जिसका सिंपली हमने प्रॉपर्टी सेट कर दिया टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन थ्रू। तो हम लोग चाहते हैं कि डायनेमिकली हो, मतलब कि जिसका भी कंप्लीटेड हो उसी का सिर्फ आए, बाकी का नहीं है, जैसे कि इसमें हो रहा था, है ना। तो वो कैसे होगा, तो उसके लिए हम लोग को बाइंड करना पड़ेगा। तो सिंपली हम यहाँ पर लिखेंगे
जिसमें भी करना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे वी बाइंड, ठीक है, वी बाइंड यहाँ पर लिखना है और फिर कॉलन देना है क्लास, ठीक है। और उसके बाद हमें यहाँ पर डबल कोटेशन देना है और इसके अंदर करली ब्रेसेस देना। अब इसके अंदर सब कुछ होगा, तो जैसे हम लोग चाहते हैं इस क्लास को ऐड करना, तो इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर ले रहा हूँ और इसके अंदर मैं सिंगल कोट दे रहा हूँ। अब देखो सिंगल कोट इसलिए ना क्योंकि डबल कोट बाहर में डाल दिया। अब यहाँ पर भी अगर डबल कोट के अंदर इस कंप्लीट लिखेंगे तो ये ना कंफ्यूज हो जाएगा कि मतलब कि इसके बारे में बात हो रहा है या फिर इसके बारे में, बहुत कंफ्यूज यहाँ पर क्रिएट हो जाता है, ठीक है। मतलब कि दोनों मैच नहीं करना चाहिए, सिंपल सा। अगर आप बाहर में सिंगल कोट दे रहे हो तो अंदर में डबल कोट दीजिए, दोनों सेम नहीं होना चाहिए। और उसके बाद देने के बाद जैसे ये मैंने क्लास नेम दे दिया, ठीक है। देखो यहाँ पर अब सीन क्या है ना, क्लास नेम जो यहाँ पर है ये हाइफन है, ठीक है, इसीलिए मैंने डबल कोट दिया। अगर नॉर्मल होता ना कोई क्लास नेम तो आप नॉर्मली लिख सकते थे, ठीक है ना। तो जैसे नॉर्मल कहने का मतलब मैं दिखाता हूँ क्या नॉर्मल, ठीक है। तो आपने इस तरह से दे दिया और यहाँ पर अगर मैं ट्रू लिख देता हूँ तो ये क्लास सब में ऐड हो जाएगा। सॉरी स्पेलिंग फिर से मिस्टेक कैसे हो रहा है यार, ट्रू, ये तो सब में हो गया, लेकिन हम लोग चाहते हैं उसी का ट्रू मतलब उसी में ऐड हो जिसका जो कंप्लीटेड हो। तो वो टू डू में देखना है कि प्रॉपर्टी आ रहा है कंप्लीटेड करके, तो सबका तो नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर सिंपली वही लिखेंगे टू डू डॉट कंप्लीटेड। तो जिसका कंप्लीटेड होगा उसी में खाली इस तरह का आएगा, ये देखो है ना, ये दोनों कंप्लीटेड था इसलिए इस दोनों का ही आया। तो अब मैं जो बोल रहा था कि ऐसा क्यों दे रहे हैं, मतलब डबल कोटेशन के अंदर अगर देखिए कुछ इस तरह का क्लास है जैसे कि एक्टिव है, मान लेते हैं, ठीक है, एक्टिव है, तो आप सिंपली ऐसे लिख सकते हैं और इसमें आप फिर इसी तरह टू डॉट कंप्लीटेड कंडीशन लगा सकते हैं क्योंकि सिंगल वर्ड है। लेकिन अगर मोर देन वन वर्ड है और मतलब इस तरह से हाइफन या कुछ स्पेशल कैरेक्टर है, क्योंकि अल्टीमेटली देखा जाए, देखो अगर थोड़ा डीपली यहाँ देखोगे ना तो ये जो एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट में हाइफन वाइफन अलाउड नहीं होता है, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पर हम लोग इसको कैसे करते हैं, सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन में देके करते हैं, ठीक है। बस ध्यान रखना कि बाहर डबल कोटेशन है तो अंदर में सिंगल कोटेशन के अंदर देना, ठीक है, अपोजिट कर देना हमेशा, ठीक है। और एक चाहते हैं हम लोग क्या ऐड हो, येलो कलर, तो उसके लिए भी हम लोग देते हैं यहाँ पर कॉमा देते हैं और एक क्लास ऐड करते हैं जो कि डायनेमिकली होने वाला है। और इसमें क्या ना कि ये जो क्लास ऐड करोगे ना इसका तो कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, ये हमेशा रहेगा, हटेगा नहीं, ठीक है। इसलिए टेंशन नहीं लेना कि यार बाइंड करे तो ये पुराना वाला क्लास हट जाएगा, नहीं, इसमें ऐड हो जाएगा। फिर चलो देते हैं यहाँ पर, क्योंकि अब ये फिर एक क्लास ऐड करते हैं बुलमा का हैज बैकग्राउंड वार्निंग, ठीक है। और इस ये भी कंडीशन पे भी होगा, तो मैं देता हूं यहाँ पर टू डू डॉट कंप्लीटेड, ये देखो है ना, इसका आ गया। अब और एक चीज मैं बताता हूँ आपको, यहाँ तो सब कुछ हो गया, सब कुछ सही है, क्लियर समझ में आ गया होगा कि सिंपली डायनेमिकली आप बाइंड करने के लिए ऐसा यूज कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो क्या सीन है कि ये जो ये क्लास और ये क्लास, ठीक है, दोनों क्लास एक ही कंडीशन में बेस्ड है, मतलब दोनों ही टू डू डॉट कंप्लीटेड में बेस्ड है ना। तो आप क्या कर सकते हो, इसको कट करके यहाँ से कट कर लेते हैं और यहाँ पर अगर आप पुट कर दोगे ना तो वो चीज़ काम कर जाएगा। और ये मैं हटा देता हूँ ये चीज़, ठीक है। अब देखो फिर भी हो रहा है, तो सिंपल से कहने का मतलब है अगर किसी आपको ऐसा केस मिल रहा है ना कि जिसमें कि दो तीन क्लास ऐड करना है और वो दो तीन क्लास एक ही कंडीशन में बेस्ड है, तो सिंपली कंडीशन यहाँ मार दो और उससे पहले इस तरह स्पेस मार मार के क्लास डाल दो। क्यों फालतू में आपको मतलब लाइन बढ़ाना कोडिंग का, है ना। अगर ऐसा क्लास है जो कि मतलब दोनों अलग अलग कंडीशन में बेस्ड है तो फिर आप अलग से दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे कर फिर कॉमा दो, फिर उसका क्लास नेम दो, फिर कंडीशन दे दो किस कंडीशन में बेस्ड है, तो ऐसा कर सकते हो। लेकिन अगर सिंगल कंडीशन पे तीन चार क्लास बेस्ड है उसी कंडीशन पे और आपको ऐड करना, तो आप सिंपली इस तरह से भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये था नॉर्मली क्लास बाइंडिंग और ये आप यूज कर सकते हो टू डू ऐप में या फिर किसी भी रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में जहां पर आपको क्लास ऐड करना है किसी डेटा पे, किसी वो डेटा पे डिपेंड है, ट्रू या फॉल्स पे, किसी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वो डेटा मतलब सिंपली आपको यहाँ पर बुलियन वैल्यू ही देना है, ऐसा नहीं कि कुछ भी दे दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर बुलियन वैल्यू देना है कि ट्रू और फॉल्स के बेस पे ये क्लास ऐड होगा, अगर फॉल्स होगा तो नहीं ऐड होगा, ट्रू होगा तो ऐड होगा।